नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी बड़ी खबरों पर। छत्तीसगढ़ में दिख रहा है वायरल फीवर का कहर। छत्तीसगढ़ में वायरल फीवर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर सहित जिले भर के सरकारी और निजी अस्पतालों में अचानक से मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ओपीडी में लगी लाइन में ज्यादातर मरीज वायरल फीवर के शिकार बताए जा रहे हैं। वहीं कई डॉक्टरों ने कोविड के नए वेरिएंट के फैलने की भी आशंका जताई है। जो व्यक्ति इस वायरल फीवर की चपेट में आ रहा है उसे लगभग सप्ताह भर तक शारीरिक रूप से काफी कमजोरी महसूस होती है। इस समय आम नागरिकों के साथ ही डॉक्टर भी वायरल फीवर की चपेट में आ गए हैं। जिला चिकित्सालय सह मेडिकल कॉलेज अस्पताल की तो यहाँ पदस्थ कई डॉक्टर वायरल फीवर की चपेट में हैं। वायरल फीवर से बचने के लिए डॉक्टर जाटवर ने लोगों को भरपूर पानी पीने और पानी को उबालकर पीने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि सब्जियों को घर लाकर अच्छे से साफ करने के बाद ही बनाएं और अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी, शरीर में दर्द और आंखों में जलन महसूस हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। टाटानगर रेलवे अस्पताल में अब भारी लोगों का भी होगा इलाज। चक्रधरपुर रेल मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.के. मिश्रा ने जानकारी दी है कि टाटानगर रेलवे अस्पताल में अब भारी लोगों का इलाज भी होगा। इसी के साथ ही आयुष्मान कार्ड धारक को भी ट्रीटमेंट की सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे द्वारा फैसले से शहर के लाखों लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा। उन्होंने बताया कि चक्रधरपुर मंडल अस्पताल के इंडोर एवं आउटडोर में रेल कर्मियों के साथ ही अब भारी लोगों का भी इलाज होगा। क्षेत्र के ग्रामीणों को रेलवे अस्पताल में आयुष्मान से चिकित्सा सुविधा भी मिल रही है, जिसके कारण आसपास रहने वाले लोगों को इलाज के लिए दूसरे क्षेत्र के अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। दरअसल टाटानगर रेलवे अस्पताल की मेडिकल व्यवस्था में सुधार के लिए 1 महीने से दक्षिण पूर्व जोन के रेलवे एजीएम और मुख्य चिकित्सा निदेशक ने निरीक्षण किया था। जानकारी के अनुसार रेलवे अस्पताल में टाटानगर, आदित्यपुर, बहेल्दा और गम्हरिया के रेल कर्मी व रिटायर्ड कर्मी समेत 17,500 उम्मीद कार्ड धारक हैं। अस्पताल में सुधार होने से स्थानीय लोगों के साथ रेल कर्मियों को भी लाभ होगा। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि टाटानगर रेलवे अस्पताल में पीपीपी मोड पर अल्ट्रासाउंड मशीनें लगाने की योजना है, जहां रेल कर्मियों का निःशुल्क और भारी लोगों का सस्ते दर पर अल्ट्रासाउंड हो सकेगा। डॉक्टरों की मनमानी के कारण मरीजों को नहीं मिल पा रहा है सही इलाज। डॉक्टरों की मनमानी करने के कारण अंबाह के सिविल अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार की दोपहर 1 बजे सिविल अस्पताल में 7 में से सिर्फ 3 डॉक्टर ही ओपीडी में मौजूद थे, जबकि 4 डॉक्टर रजिस्टर पर अपनी अटेंडेंस लगाकर अपने निजी क्लिनिकों पर चले गए। ऐसे में मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को दोपहर 1 बजे सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉक्टर सतीश यादव, डॉक्टर जी.सी. आर्या ओपीडी में ड्यूटी कर रहे थे। आगे पता चला कि एनेस्थीसिया विशेषज्ञ तो महीने में 1 या 2 बार ही अस्पताल आते हैं और वो भी अपनी अटेंडेंस लगाकर चले जाते हैं। अब ऐसे में जब अस्पताल के डॉक्टर ही इस तरह का रवैया दिखाएंगे तो मरीजों को कैसे सही से इलाज मिल पाएगा। और तो और ऐसे में जनरल वार्ड में एडमिट मरीजों को भी सही से इलाज नहीं मिल पा रहा है। डेंगू निकले तो जिला अस्पताल के बजाय खुद के इंतजामों पर करे भरोसा। मरीज अस्पताल सही इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन क्या होगा अगर अस्पताल में इलाज की व्यवस्था ही सही नहीं हो तो। दरअसल लखीमपुर खीरी जिले में डेंगू के प्राथमिक इलाज के अलावा गंभीर मरीजों के इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि डेंगू की जांच कराने में ही यहाँ 3 से 4 दिन लग जाते हैं, लेकिन जिला अस्पताल में बस डेंगू बुखार से निपटने के लिए प्राथमिक इलाज की व्यवस्था है और मरीज की गंभीर स्थिति में उसे लखनऊ रेफर कर दिया जाता है। इसी वजह से परिवार वाले प्लेटलेट्स कम मिलने पर मरीज को जिला अस्पताल की बजाय निजी अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं। चंदानी सीएमएस जिला अस्पताल के डॉक्टर आई.के. राम का कहना है कि अब तक करीब 50 मरीज डेंगू के जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन किसी की ना तो डेथ हुई है और ना ही रेफर किया गया है। इमरजेंसी से रेफर होने वालों की जानकारी नहीं है। सीएमओ के आदेश पर अवैध रूप से संचालित अस्पतालों को किया गया सील। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अवैध रूप से संचालित अस्पतालों के खिलाफ छापामारी का अभियान चलाया गया है। दरअसल मंगलवार को एसीएमओ बिजनौर ए.के. सिंह के नेतृत्व में टीम ने धामपुर मार्ग स्थित नवजीवन अस्पताल की ओटी को सील कर दिया है। सीएससी के सामने स्थित सिटी नर्सिंग होम, फरहा खान दवाखाना तथा वेलकेयर सहित 4 अस्पतालों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई में ज्यादातर अस्पताल संचालक मरीजों को बाहर कर अस्पताल बंद कर फरार हो गए हैं। एसीएमओ ने बताया कि सीएमओ के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है और जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से रजिस्टर्ड होंगे उन्हें ही संचालन करने दिया जाएगा। टेलीमानस ने अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को परामर्श प्रदान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने यहां वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के मौके पर आयोजित
राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सम्मेलन में अपने संबोधन में कहा, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानक अधिकार है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर निमहंस में नई सुविधाओं का उद्घाटन किया और टेलीमानस का लोगो भी लॉन्च किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य में डिजिटल तकनीक का उपयोग कई गुना बढ़ जाता है। टेलीमानस सरकार द्वारा संचालित टेली मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन ने अब तक 3.5 लाख से ज्यादा लोगों को परामर्श दिया है और वर्तमान में 44 टेलीमानस सेल के माध्यम से 2000 लोगों को परामर्श प्रदान करता है। मंडाविया ने कहा, इस हेल्पलाइन पर हर दिन 1000 से अधिक कॉल आ रही हैं। टेलीमानस सेवा पिछले साल वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर शुरू की गई थी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि आवश्यक जनशक्ति बढ़ाने के लिए साइकेट्री में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स बढ़ाने की जरूरत है। आज हेल्थ अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारत।